तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इस मामले में मैं के पाठक जी के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि सक्षमता परीक्षा आपको पास करनी होगी, तभी आप शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन दूसरा जो कहते हैं कि नहीं रहेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप मुझे कोर्ट जाना चाहिए कि सदन के पटल पर खड़ा होकर आप झूठ बोल रहे हैं, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं, तो उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और जो अधिकारी ने उत्तर दिया था उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मिड डे मील का काम करते हैं, क्यों जाकर बीएलओ का काम करते हैं, क्यों जाकर जातीय गणना में भाग लिए, क्यों लेने गए? उसमें उन लोगों ने क्यों नहीं आंदोलन किया कि हम नहीं करेंगे? क्योंकि वो करने के उनके पैसे मिलते हैं। सवाल ये है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है और आप लगातार शिक्षकों की आवाज बनते रहे हैं और सदन में भी बात को उठाते रहे हैं। अब इन संकटों को दूर करने के लिए क्या आपके पास उपाय है? देखिए, वो लोग मांग रहे थे राज्यकर्मी का दर्जा, सरकार देने को तैयार हो गई है। तो राज्यकर्मी बनने के पहले एक परीक्षा दी जाती है ना, तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, तभी आप राज्यकर्मी का दर्जा पाइएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप शिक्षक हैं ना, आप गुरु हैं ना, आप शिष्यों का भविष्य जो है संवारते हैं। आप अगर योग्य हैं तभी आप भी संवार सकेंगे। आप अगर स्वयं अयोग्य हैं तो क्या किसी अयोग्य शिक्षक से हम अपने बच्चों को पढ़वाना चाहेंगे? कोई चाहेगा, कोई माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चों को एक अयोग्य शिक्षक पढ़ाए? योग्य शिक्षक की खोज में जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये मतलब भले योग्य हैं या अयोग्य हैं, मैं ये कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं। आज जब राज्यकर्मी का दर्जा मांगे, इसी बहाने उनकी सक्षमता परीक्षा हो जाती है, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर सक्षम नहीं है तो उनको शिक्षक तो नहीं रहना चाहिए, शिक्षक तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इस मामले में मैं के पाठक जी के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि सक्षमता परीक्षा आपको पास करनी होगी, तभी आप शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन दूसरा जो कहते हैं कि नहीं रहेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कई वर्षों से योगदान देते आए और उसी सरकार की नीति के अंदर रह कर योगदान देते आ रहे हैं, तो आज उनको आप बेरोजगार तो नहीं बना सकते। उनकी दूसरी योग्यता परीक्षा लीजिए और किसी और विभाग में या शिक्षा विभाग में ही या उसी विद्यालय में किसी दूसरे पद पर, जैसे क्लर्क हो गया, पियून हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं पद, या दूसरे दूसरे विभागों में हो सकते हैं, उनको कहीं न कहीं पुनर्नियोजित करना चाहिए और नए शिक्षकों की, योग्य शिक्षकों की भर्ती करके जो स्थान उनसे रिक्त होगा उसको पूर्ण करना चाहिए। मैं इसी का पक्षधर हूँ। लेकिन गुरु को तो योग्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। और सत्य भी है, एक शिक्षक के हाथ से हजारों छात्रों का, हजारों बच्चों का भविष्य जो है बनता है। तो अयोग्य व्यक्ति तो भविष्य बना नहीं सकता, बिगाड़ ही देगा। तो हम अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए तो किसी को शिक्षक बनने का समर्थन नहीं कर सकते। जितना उनका रोजगार पाने का अधिकार है, उतना ही अपने बच्चों को, बिहार के बच्चों को योग्य शिक्षक पाने का अधिकार है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात से नियोजित शिक्षक सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हम लोग परीक्षा तो एक बार खुद पात्रता दे चुके हैं, तो फिर ये बार बार परीक्षाएं हम लोगों से ली जा रही है। दूसरी बात कि हम लोग को 10 से 5, अब पहले तो 9 से 5 था, अब 10 से 5 किया गया है। विद्यालय में रहना अनिवार्य है। ऐसे में हम कब पढ़ें, कब पढ़ाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरे और यही नहीं, कभी सरकार की जातीय जनगणना हो या फिर कई तरह की चीज़ों में शिक्षकों को उलझा करके रखा जाता है, तो शिक्षकों को गुरु ब्रह्मा और विष्णु से जोड़ा कैसे जा रहा है। और दूसरी बात कि ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा ली जा रही है। आपको भी पता है सर कि कितना डेवलप बिहार किया है, और वैसे में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको माउस भी नहीं शुद्ध से चलाना आता है। तो सर कुछ न कुछ तो चीज़ों में उन्हें सुधार करनी होगी, तभी कुछ देखिए, होगा। पिछली सत्र जो चला था ना, बजट सत्र, जब सरकार, पिछली सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मंत्री तब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे। 5 मार्च को मैंने एक गैर सरकारी विधेयक लाया था मैं, और उसमें मैं शिक्षा के ऊपर में प्रश्न किया था। तो मंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर एक बार नहीं कई बार दोहराया कि शिक्षकों से पढ़ाने के सिवा 2 ही काम दिए जाते हैं, वो है जो 10 वर्षीय जनगणना होता है वो, और जब चुनाव होते हैं तो उसमें उनसे काम दिया जाता है। इसके अलावा उनसे और कोई काम करवाया नहीं जाता। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर शिक्षक कहते हैं कि उनसे और कोई काम करवाया जाता है तो उनको जो है सरकार के खिलाफ जो है कोर्ट जाना चाहिए कि सदन के पटल पर खड़ा होकर आप झूठ बोल रहे हैं, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं, तो उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और जो अधिकारी ने उत्तर दिया था उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सरकार है उस सरकार की भर्त्सना होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। शिक्षक ये 2 काम छोड़कर, जो कभी-कभी आता है, 5 वर्षों में चुनाव आता है, या समझ लीजिए कि 3-4 चुनाव हैं जो समझ लीजिए हर वर्ष एक बार ऐसा हो सकता है, और 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, इसमें निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की जरूरत होती है। शिक्षकों को इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है वो। लेकिन बाकी काम अगर शिक्षकों से कराया जा रहा है तो शिक्षकों का विरोध करना चाहिए, और शिक्षकों का वो उसका हवाला देते हुए 5 मार्च 2023 का सदन में जो वक्तव्य है उनका, चंद्रशेखर जी का, शिक्षा मंत्री का, उस वक्तव्य का हवाला देते हुए उनको सारी बातों से इनकार करना चाहिए कि हमें नहीं करेंगे काम। वो क्यों करते हैं?
क्यों मिड डे मील का काम करते हैं, क्यों जाकर बीएलओ का काम करते हैं, क्यों जाकर जातीय गन्ना में भाग लिए, क्यों लेने गए? उसमें उन लोगों ने क्यों नहीं आंदोलन किया कि हम नहीं करेंगे? क्योंकि वो करने के उनके पैसे मिलते हैं, अतिरिक्त पैसे मिलते हैं। तो अतिरिक्त पैसों के लिए आप बिक जाइएगा, आ जाके कहिएगा कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आप पढ़िएगा नहीं तो पढ़ाइएगा कैसे? जो शिक्षक विरोध भी करते हैं उन्हें निलंबित करने का धमकी मिलता है। देखिए, विरोध करने का क्या है? अगर आप छुट्टी के दिन आकर यहाँ पर अगर धरना प्रदर्शन कीजिएगा पीसफुल तरीके से, तो कैसे आपको कोई निलंबित कर देगा? लेकिन अगर आप कक्षा छोड़ कर आइएगा, तो जो एम्प्लॉयर है, जिसने आपको रोज़गार दे रखा है, शिक्षा विभाग, वो तो आप पर कार्रवाई करेगा ही ना, क्योंकि आप अपना काम छोड़ कर भागे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। आपका लोकतांत्रिक अधिकार का हनन इसमें नहीं हो रहा है। आप शिक्षा के विभाग के आप लोग कर्मचारी हैं, और सब बच्चों को जो है सो क्लास में छोड़कर या स्कूल बंद करके आप यहाँ धरना प्रदर्शन कीजिएगा, तो निश्चित रूप से जो आपको जिसने आपको रोज़गार दिया है, जिसने आपको नौकरी पर रखा है, जो तनख्वाह देता है, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन सत्यानंद राय जी, सवाल यह है कि शिक्षक जो है संघ का एक माध्यम बनाते हैं, वो शिक्षक संघ में अपनी बातों को रखते किसी हैं, संघ की लेकिन संघ को भी खत्म करने की बात किसी कही जा संघ रही की है। कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं ऐसे कई यानी संघों खुद मैं जा कई रहे हैं। संघों को देखा हूँ। कम से कम 2 संघ ऐसे हैं जो सिर्फ़ नेताओं को के भोग विलास के लिए, पैसा बनाने के लिए है। और बाकी संघ जो हैं, किसी ने 5 शिक्षक लेकर, कोई 10 शिक्षक लेकर, कोई 20 शिक्षक लेकर संघ बना दिया है। मैंने इन संघों के साथ में कई बैठकें कर चुका हूँ। 4 दर्जन 5 दर्जन संघ हैं। उनको संघ कहिएगा आप, संघ का मसला कुछ हल होना है नहीं। कुछ होना ही नहीं है ना, इनमें स्वयं में एकता नहीं है। और एकता हो कैसे? जहाँ सब कोई अपने स्वार्थ में लिप्त होगा, तो एकता कैसे होगी? निश्चित देखिए, तौर एकता पर। के लिए तो पहले त्याग करना पड़ता है, लेकिन नहीं ऐसे है। में एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप नियोजित शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी उनमें व्याकुलता जो दिख रही है, ऐसे में वो क्या करें? क्या रास्ता अपनाएं? नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है। दूसरी बात कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें आजीवन जो है उन्हें फिर नौकरी से हटा देने का जो बात कही जा रही है, नहीं, क्या कहेंगे? मैं नियोजित शिक्षकों को कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दीजिए, ताकि सक्षमता परीक्षा पास कर जाएँ। और अगर नहीं पास करते हैं, तो स्वेच्छा से आप सरकार से कहिए कि हमें किसी दूसरे विभाग में, दूसरे पद पर हमको पदस्थापित किया जाए, क्योंकि हम शिक्षक बनने के योग्य नहीं पाए जा रहे हैं। और सरकार से मैं कहूँगा कि सक्षमता परीक्षा जो कर्मचारी पास न कर पाए, जो नियोजित शिक्षक पास न कर पाए, उसको उसकी योग्यता के हिसाब से किसी दूसरे जगह उसको पुनः नियोजित किया जाए, नया पदस्थापन उसका कराया जाए, उसका रोज़गार न छीना जाए। ऑनलाइन जो परीक्षाएँ ली जा रही है, उस पर क्या कहना है? अब ऑनलाइन, ऑफ़लाइन परीक्षा के बहुत सारे मोड होते हैं, उस पर क्या मैं कमेंट करूँगा? मैं जानता भी नहीं हूँ कि परीक्षा किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। वैसे ऑनलाइन परीक्षाएँ तो होती ही हैं, कोई पहली बार तो होगा नहीं। ऑनलाइन परीक्षाएँ होती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था निर्दलीय सारण से एमएलसी सत्यानंद राय का, जिन्होंने 12 फरवरी को जो बिहार में जो फ्लोर टेस्ट होना है, उन तमाम सवालों का जवाब दिए हैं, और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी बहुत ही शालीनता से जो है अपनी बातों को रखे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।